Good morning. This is the video for class 5th SST chapter The Temperate Grassland, the Prairies. You have already read about the different climatic conditions prevailing in different parts of the world. अब हम लोगों ने इससे पहले की प्रीवियस लेसन्स में हमने डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पढ़ा था। हमने थिक फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि थिक फॉरेस्ट जो DRC में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि आपका साउथ अफ्रीका वाले रीजन में आता है, यहाँ हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था लैंड ऑफ आइस एंड स्नो मीन्स ग्रीनलैंड, याला पार्सन में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने जो DRC पढ़ा था वो कॉन्गो अफ्रीका में है, हार्ट ऑफ अफ्रीका कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, जो कि ग्रीनलैंड के बारे में था। उसके बाद हमने पढ़ा था द लैंड ऑफ हॉट सैंड मीन डेजर्ट, जो कि सऊदी अरेबियन डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि इस प्लेस पे है, अरेबियन डेजर्ट के उसमें है, सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ा था। तो नाउ वी हैव टू रीड द टेम्परेट ग्रासलैंड, द prairies. Some part of the world have extreme climate in which summer are too hot and winters are too cold. अब कुछ पार्ट जो है वर्ल्ड के, उनका जो क्लाइमेट है वो बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है। मीन्स समर तो बहुत हॉट होता है और विंटर्स बहुत कोल्ड होता है। दीज पार्ट आर ऑल्सो रिसीव लो रेनफॉल, और जो ये पार्ट है ये बहुत कम रेन रिसीव करते हैं। यहाँ पे मतलब रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है। इन दीज रीजन ओनली ग्रासेस ग्रो, और इन एरियाज में केवल ग्रासेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन टेम्परेट जोन। अब मोस्टली जितने भी जो ग्रासलैंड हैं वो टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो या साउथ हेमिस्फीयर हो। ये अधिकतर नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन्स के नॉर्थ के ऊपर वाला पार्ट है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन्स के नॉर्थ वाला पार्ट है, इट इज कॉल्ड नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इक्वेटर लाइन 0 डिग्री के साउथ वाला पार्ट जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। जैसे कि ये इक्वेटर लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसकी नॉर्थ वाला पार्ट जो है ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है और साउथ वाला पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो ये सब टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। टेम्परेट जोन जो आपका आता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ में और साउथ में दोनों से 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ और साउथ दोनों में। मीन्स नॉर्थ में यहाँ से करीब है 26, इस एरिया से आपका 23 डिग्री एंड हाफ से 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक रीजन तक का पार्ट आपका टेम्परेट जोन में आता है। उसी प्रकार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके आर्कटिक जोन, अंटार्कटिक जोन तक जो वाला पार्ट आता है, दोनों ही टेम्परेट जोन में आते हैं। तो ये जितने भी ग्रासलैंड हैं वो सभी टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। जैसे देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ जहाँ पाए जाते हैं, इधर वाले पार्ट जो है ये, और 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं। तो these are known by different name इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट। ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। सम मेजर ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड,
ये मैप में आपको कुछ मेजर ग्रासलैंड दिखाई दे रहा है। नॉर्थ अमेरिका सबसे पहले हमारा है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में इस ग्रासलैंड को बोला जाता है प्रेयरीज, जिसके बारे में जो चैप्टर हमने अभी रीड करना है, हमें इसी पार्ट के विषय में रीड करना है। यही एरिया जो है इसी के विषय में हमने अभी रीड करना है। सेकंड है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका इज नोन पंपास, वाला जो पार्ट है ये पंपास के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे प्रेयरीज या पंपास। अफ्रीका, अफ्रीका में वेल्स, अफ्रीका में वेल्स है। रसिया, रसिया में स्टीप्स है, रसिया में स्टीप्स। एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। जिस ग्रासलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे वो है प्रेयरीज इन नॉर्थ अमेरिका। द ग्रासलैंड फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड प्रेयरी। जो नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर पार्ट में, देखिए दिस पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये इसके इंटीरियर पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड द प्रेयरीज है। The grassland found in the interior of North America is called the prairie. It is a French word means grassland. Prairie जो कि नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर पार्ट में, देखिए कनाडा में, तो ये वहाँ पे जाता है। इट इज द prairie is the word from French. फ्रेंच लैंग्वेज का ये वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ग्रासलैंड। इट इज अ रीजन ऑफ फ्लैट इट इज अ रीजन ऑफ फ्लैट, ये एक फ्लैट रीजन है। जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड, ये थोड़ा सा ढाल है, इसमें ढलान है या हिली एरिया है। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेयरीज आर treeless but near a low-lying plains, flowing rivers, valleys, woodland can be found. इस एरिया में ट्रीज नहीं होते, बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स, इसमें थोड़े नीचे लो लाइंग प्लेन्स हैं। फ्लोइंग रिवर है, यहाँ पर रिवर्स, बहुत ज़्यादा रिवर्स है। वैलीज, वुडलैंड्स हैं। टॉल ग्रास अप टू 2 मीटर हाई डोमिनेटेड द लैंडस्केप, और इस एरिया में जो ग्रास होती है वो तकरीबन 2 मीटर तक ऊंची होती है ना। लोकेशन अब हम पढ़ेंगे द प्रेयरीज की लोकेशन पढ़ेंगे। ये कौन से वर्ड के किस एरिया में पाए जाते हैं। लोकेशन द प्रेयरीज लोकेटेड आर in the interior of North America in the North Hemisphere। मैंने आपको पहले भी बताया था ये नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, बट हम जो प्रेयरीज के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका इन नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इसकी जो लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर के। दिस ग्रासलैंड एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको, ये कनाडा से मैक्सिको तक एक्सटेंड है। इसका जो फैलाव है, ये फैला हुआ है, कनाडा से लेके मैक्सिको तक फैला हुआ है। बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियन दिस रीजन वॉज यूज्ड टू बी ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर एनिमल्स। यूरोपियंस के पहुंचने से पहले यहाँ पे यूरोप आपका ज़्यादा एरिया है। जब यहाँ पे यूरोपियन पहुँचे तो इससे पहले केवल ज़्यादा एरिया एनिमल्स के ग्रेजिंग करने, एनिमल्स के चरने के काम आता था। लोग यहाँ पे एनिमल्स चराते थे। टुडे इट इज द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन आज ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट फार्मिंग रीजन हो गया है।
climate. Up now we have to read about the climate of the temperate grassland की जो climate है. Being located in the heart of continent, the region has an extreme type of climate. The summer are hot with temperature around 20 degrees centigrade, 20 degrees centigrade, and winters are cold with the temperature around -20 degrees centigrade. यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है. समर्स जो है वो हॉट है, जिससे टेम्परेचर जो है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और विंटर्स जो है ये देखिए समर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और विंटर्स बहुत कोल्ड है, जो कि यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री चले जाता है. मॉडरेट रेनफॉल अक्योर मोस्टली इन समर, और जो रेनफॉल होती है वो केवल समर सीजन में होती है. देयर इज ओकेजनल रेनफॉल इन विंटर, और कभी कभी विंटर्स में भी यहाँ पे रेनफॉल होती है. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर, अ लोकल विंड चिनोक ब्लोज इन द प्रेरीज ग्रासलैंड. क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी बैरियर नहीं है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो यहाँ पे जो विंड ब्लो करती है वो इस एरिया में, इस ग्रासलैंड में जो विंड ब्लो करती है, इट इज कॉल्ड चिनूक. द विंड जो बैरियर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ नॉर्थ साउथ बैरियर, a local wind chinook blows in the prairies grassland. और जो prairies grassland है उसमें जो विंड, लोकल विंड जो ब्लो करती है, इट इज कॉल्ड चिनूक. यहाँ की वेजिटेशन, व्हाट इज द वेजिटेशन ऑफ द एरिया? देयर इज अ स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर एंड रेनफॉल इज लेस. द समर आर वार्म. Such climate is good for the growth of grass. Water is available in plenty from the Mississippi and Missouri rivers. The main crop product in the prairies are maize, wheat, barley, rye, oats, potatoes, soybeans, cotton, alfalfa and न्यूट्रिएंट्स ग्रासेस. यहाँ पर वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर पाया जाता है. यहाँ पर 2 मेन रिवर है, मिसिसिपी एंड मिसूरी, जिनसे प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर वाटर हमें मिल जाता है. और यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो है मेज, व्हीट, बार्ले, राय, ओट्स, पोटैटो, कॉटन एक्सेट्रा. यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर समर सीजन में इजीली हो जाती है. Wheat is the main crop, but wheat is the main crop. It is produced in a large quantity. That is why the prairies is known as द व्हीट बास्केट. और यहाँ पर जो यहाँ की जो मेन क्रॉप है उसमें सबसे ज़्यादा क्रॉप्स जो होती है, मैंने आपको बताया था, मेज, व्हीट, बार्ले, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन. बट मेन क्रॉप जो है वो व्हीट है. इसीलिए इसको दैट इज वाई द प्रेरीज इज नोन एज द व्हीट बास्केट. इसीलिए जो ग्रासलैंड प्रेरीज है इसे व्हीट बास्केट के नेम से भी हम जानते हैं. अ लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. और यहाँ पर जो व्हीट ग्रो होता है, जो क्रॉप होती है व्हीट की, इसका मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है. लार्ज कैटल फार्म कॉल्ड
Ranches are looked after by sturdy men called cowboys. Bison or the American buffalo is most important animal of the region. Rabbits, goats, gophers and prairie dogs are also found in this region. And tomorrow we have to read about this living of the people. Then after we have to solve the exercises, multiple choice questions. Fill in the blanks and true false. Okay, bye bye.